Hello everyone, welcome to the One Shot Engineering. My name is Arvind and I'm a BTech student just like you, and today we are start the roadmap of the complete second semester. In this channel हम सेकंड सेमेस्टर का सारे के सारे कंटेंट देखने वाले हैं। हम जो भी आपको चीज़ पढ़ाएंगे, जो भी कंटेंट पढ़ाएंगे, प्रॉपर स्केच से पढ़ाएंगे, बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे। जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs तो होंगे, लेकिन साथ साथ जो करियर एडवाइसेस हैं वो सारी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। कौन कौन से यूनिट्स कैसे कैसे हमें पढ़नी है, यानी प्रॉपर रोड मैप का होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वन शॉट इंजीनियरिंग. My name is Arvind and I'm a BTech student just like you, and today we are start the roadmap of the complete second semester. In this channel हम सेकंड सेमेस्टर का सारे के सारे कंटेंट देखने वाले हैं। जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs तो होंगे, लेकिन साथ साथ जो करियर एडवाइसेस हैं वो सारी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एज वेल एज हम जो भी आपको चीज़ पढ़ाएंगे, जो भी कंटेंट पढ़ाएंगे, प्रॉपर स्केच से पढ़ाएंगे, बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे। कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली आपको। तभी मैं बोलूँगी एक वन शॉट इंजीनियरिंग ये ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ प्रॉपर डीप में प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बताई जाएगी। हमारी जो पूरी टीम है वो आपको हर एक कंटेंट प्रॉपर अच्छे से प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में क्या क्या टॉपिक्स है वो सारी हम स्टडी करने वाले हैं। पहले हम सेकंड सेमेस्टर को टारगेट करेंगे, फिर फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी है। तो डोंट वरी यार कि फोर्थ सेमेस्टर टारगेट है नहीं, फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी हमारे पास प्रॉपर कंटेंट है, प्रॉपर वीडियोस आएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है यार, जस्ट चिल रखना है। ठीक है, और CGP स्कोर करना वो हमारी हेडेक होगी, आपको प्रॉपर CGP स्कोर करवाना। हम हार्डवर्क करेंगे, आपको स्मार्ट वर्क करना है और प्रॉपर वीडियोस प्रॉपर अच्छे से देखनी है। जो भी हम गाइडेंस दें, जो भी हम क्वेश्चंस करवाएं, उसको अप्रोच करके देखना है। PYQs अटेम्प्ट करने हैं, और बहुत सारे जो लॉट ऑफ वो क्या बोलते हैं गिफ्ट्स है ना, वो सारे रेडी है। बहुत सारे कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स का देख लेते हैं। मैकेनिक्स स्टार्टिंग में टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, कुछ को बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा होगा फिजिक्स से, कुछ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बिल्कुल नहीं यार, ऐसे ऐसे स्टेप्स बताऊंगा ना आपको कि एक स्टेप से लेना हो। क्वेश्चन कैसा भी हो, कैसे भी फोर्स का क्वेश्चन हो, किसी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो, आप उसको हैंडल कर पाओगे, इसकी गारंटी है मेरी, सच्ची बता रहा हूं मैं। फोर्स सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला होता है ये वाला प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। 2024 के अंदर ये 4 मार्क्स में आया था। और क्या है, इसकी 4 लाइन की डेफिनेशन है। 4 नहीं, 4 लाइन की डेफिनेशन है। हाँ, 4 लाइन की डेफिनेशन है इसकी, और 4 मार्क्स में आया था। बताओ, तो बहुत इजी पेपर आता है, डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। तो बहुत इजी से पढ़ेंगे। उसके बाद एक बॉडी में जब बहुत सारी फोर्सेस लगती है तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालता है वो भी देखेंगे। वायरिंगटन थ्योरम, मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, वो देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कपल्स, ये कहीं ना कहीं ये हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, बिकॉज हर साल इनमें से कोई एक ना एक टॉपिक एग्जाम में आता ही आता है, मिड टर्म हो या एंड टर्म हो, आता ही है। तो उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 थोड़ी बड़ी है, बाकी तीनों यूनिट बहुत छोटी है। ये यूनिट 1 जो थोड़ी बड़ी है, इसमें फर्स्ट पार्ट होता है फोर्सेस का। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक जो कि एग्जाम में रिपीट होता है, वो कौन सा टॉपिक है, मैं अभी ऊपर कर देता हूं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे कि यार बेसिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिफरेंट मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम तो हमारा यार ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र होगा, इसको जब हम पढ़ेंगे ना तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र होगा। यदि फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी को, किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, फोर्सेस को मार्क करना आता है, फोर्सेस को कैलकुलेट करना आता है, यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप हर एक क्वेश्चन मैकेनिक्स से कर ले जाओगे। तो वो ब्रह्मास्त्र भी हम देखेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें एक होता है दैट इज माय इक्विलिब्रियम ऑफ 2 फोर्सेस। जब एक बॉडी लेते हैं, उस बॉडी पे हम इक्विलिब्रियम लगा के फोर्स कैलकुलेट करते हैं। एक टॉपिक है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विलिब्रियम से यदि क्वेश्चन आएगा तो वहां से पक्का आएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन घूम सकता है, लेकिन उस बॉडी पे जो स्टेप्स हम कैलकुलेट करने वाले, क्या ये 4 स्टेप मुझे परफॉर्म करने हैं कि पहले फोर्स कैलकुलेट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसके बाद मुझे यहाँ फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो मैं जो स्टेप्स बताऊंगा ना वो 4 स्टेप्स कर लेना, कैसा भी क्वेश्चन हो इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर पाओगे। ऑल सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर सेंट्रोइड पढ़ेंगे इसमें। हाँ, वही सेंट्रोइड है, फिजिक्स वाला सेंट्रोइड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे देखेंगे। सेंट्रोइड से क्वेश्चन आएगा या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 1 डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं इजी बता रहा हूं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है।
बस स्टेप्स को समझना है और अप्रोच कैसे करना है बस वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यूनिट 2 में बात करते हैं, दो टॉपिक्स है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला प्लेन थ्रस्ट, एग्जाम पीवाईक्यू आकाश जो भी आप पीवाईक्यू में यूज करते हो उसको ओपन करके देख लो यूनिट 2 से। पहला ये क्वेश्चन, थ्रस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी बॉडी पे, उसके दो मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, और इनमें से कोई एक मेथड आएगा 24 में रिपीट हुआ है। मैं आपको ईयर्स भी बता रहा हूं ताकि आप रीड कर पाओ कि हाँ यार ये जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, तो कहीं टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोला यूनिट 2 से आप कुछ नहीं कर रहे हो, सपोज करो आप ये 2 दिन पहले स्टार्ट किया, भाई मुझे मैकेनिक्स स्टार्ट करनी है, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक मुझे स्टार्ट करनी है, मैं 2 दिन पहले ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं आता है। तो उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ एक चीज़ रिलीज करेंगे, हम कोर्स रिलीज करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो उनको उनके माइंडसेट को होते, उनको माइंडसेट देखते हुए, उनको देखते हुए हम एक प्रॉपर पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें हम पूरा वन शॉट के अंदर, एक मैराथन के अंदर हम 1 से फन यानी 1 यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट, चारों यूनिट्स एक वन शॉट में कंप्लीट करवा देंगे। और उसमें ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्या भैया सिर्फ 2 दिन पहले वाले बच्चे देख सकते हैं? कोई भी देख सकता है। कोई टॉपर जिसको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज की, वो हमारा कोर्स को जो हम कोर्स रिलीज करेंगे वो देख सकता है। एग्जाम से पहले पढ़ने वाला बच्चा भी, उनके लिए तो ऑब्वियसली मैं बना ही रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसा वन शॉट है कि उस वन शॉट को देख लिया ना यार, आपके 4 यूनिट्स कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू में जो रिपीट हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए ये प्रॉपर हम शेड्यूल बना रहे हैं इस तरीके से कि किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी ना आए, क्योंकि मुझे पता है यार, क्योंकि एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे कंटेंट बहुत रेयर मिलता है, यूट्यूब पे बहुत सर्च करना पड़ता है जब क्या मिलता है, अच्छा ये कंटेंट प्रेजेंट है लेकिन हमारे सिलेबस से मैच तो नहीं कर रहा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। आपको एक जगह पे आपका सिलेबस वाइज सारा कंटेंट मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। बस मुझे पता है यार ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा कंटेंट है, बस मुझे देख के वीडियो स्टार्ट करनी है और वीडियो देखनी है, ठीक है। कहीं भी इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमने वो टाइम वेस्ट किया, इसलिए मुझे पता है यार कि कंटेंट बहुत ईजी वे में नहीं मिलता, बहुत टाइम लगाना पड़ता है। और जब हम 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करें ना एग्जाम से पहले, बहुत टाइम लगता है ढूंढने में, और जब तक तो 3 दिन निकल जाते हैं। तो वो डिफिकल्टी आपको फील ना हो, उस डिफिकल्टी से आपको बचाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं ताकि आपको वो डिफिकल्टी फेस बिल्कुल ना हो, ठीक है। ओके, तो यूनिट 2 में ही पढ़ लिया। उसके बाद फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन में हम क्या करने वाले हैं, स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। अच्छा पढ़ा है। इन दो पे डेफिनेशन, मतलब इन तीनों पे डेफिनेशंस आती है। एंगल्स ऑफ फ्रिक्शंस क्या होता है, लॉ ऑफ फ्रिक्शंस क्या होता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है, बहुत ईजी होता है, यहाँ से फटाफट स्कोर कर लेंगे, बहुत ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शंस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रिक्शन से बनते हैं, है ना। जैसे बेसिकली ये पता है कि जब एक लैडर लगी होगी तो फ्रिक्शन से कैलकुलेट करना है। वेजेस वाले क्वेश्चंस हो गए, नॉर्मल फ्रिक्शंस वाले क्वेश्चन हो गए। तो मेरे मतलब जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकती है ना, मैं सारी कवर कराने की ट्राई करूंगा, सारी। उसके बाद एक बेल्ट ऑफ फ्रिक्शन होता है, मतलब एक पुली होती है, उस पुली में टेंशन कैलकुलेट करते हैं, टेंशन का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक डेरिवेशन है। यूनिट 2 में, अभी तक मैकेनिक्स में डेरिवेशन नहीं आई थी, लेकिन यूनिट 2 में एक पहली डेरिवेशन आती है जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है, ठीक है। उसको देखेंगे, कर लेना, मान लो फिक्स है, आएगी, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है जो हम आगे देखेंगे जब हम सिलेबस कर रहे, जब हम इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, सबको दिख रहा होगा क्या? यूनिट 3 और यूनिट 4, जिसकी फिजिक्स फेवरेट रही है +2 में, 12th क्लास में, 11th क्लास में, उसके लिए तो ये हलवा है, हलवा। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। देखो ये तो डेफिनेशन है, तो इधर तो नहीं जाते हैं, ये तो दो मार्क्स की डेफिनेशन से हम कर लेंगे। लेकिन बाकी जो चीजें यार, वर्क एनर्जी इक्वेशन, यार वही वर्क एनर्जी थ्योरम यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही यार, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, ओबियसली सर, या दोनों आपस में बराबर होगी, बस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। या जब हम इंपल्स लगा रहे होंगे तो वो इस तरीके से, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये भी चीजें सेम है। तो मतलब मैं बोलूँ ना, ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं देखी हुई है। जो बॉडी कोलाइड कर रही होगी, कोलिजन, डिफरेंट कोलिजन होंगे, कोलिजन्स में हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगा रहे होंगे, है ना। हम एक टॉपिक, मतलब हम तो स्टेप्स पढ़ेंगे कि हाँ, यदि कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन आता है, मुझे 3 स्टेप्स पता है, कोएफिशिएंट ऑफ
एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजोल्यूशन, 2 मार्क्स में डेफिनेशन आती है, इसको तो कर ही लेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में, तो हम स्टेप्स बना लेंगे कि यार मुझे 2 स्टेप्स करने होंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाऊंगा, कोएफिशिएंट रेजोल्यूशन लगाऊंगा, मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में जिस अकॉर्डिंग आएगा हम इस अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कि हम कुछ नया वैरायटी पढ़ेंगे, नहीं। यदि न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल के अप्रोच से पढ़ेंगे, डेफिनेशन आ रही है, बड़ी छोटी सी लाइन की डेफिनेशन हो, डेफिनेशन आ रही है, डेफिनेशन को भी हम देखेंगे नोट्स के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर, वीडियोस के अंदर। ठीक है, काइनेटिक्स वो पार्टिकल की तरह रिजिड बॉडी के ऊपर है। ठीक है, रोड हो गया, बॉल हो गई, स्पेयर वाली बॉल हो गई, तो रिजिड बॉडीज पे वही सेम काइनेटिक्स पढ़ेंगे कि भाई बॉडी पे जब फोर्स लग रही है, ठीक है, बॉडी एस्केलेट कर रही है। तो जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस किस बात का, देखो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस ये है, काइनेटिक्स जो है वो फोर्स से डील नहीं करती। भाई बॉडी मूव हो रही है, बॉडी का एस्केलेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, मुझे उससे मतलब है, टाइम कितना ले रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, मुझे उससे मतलब है। कौन फोर्स लगा रहा है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब ही नहीं है। लेकिन जब मैं काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे फोर्स चाहिए यार, किसने मुझे धक्का दिया कि मैं गिर गया, किसने मुझे धक्का दिया, तो यहां मैं फोर्स की तरह डील करूंगा, मैं फोर्स भी कैलकुलेट करूंगा। मैं वही बोल रहा हूं, आई नो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, मतलब क्योंकि हम जेई दे के आए हैं, बताया यार कितने हाई लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, उस लेवल तक वो जाते नहीं है एग्जामिनर, हमारे आईपी में तो बिल्कुल नहीं जाते, यूनिवर्सिटी में तो जाते नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगी, मुझे मतलब नहीं है यार, मुझे सिर्फ अपने स्टेप्स पता है, मुझे पता है कि यदि काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे 4 स्टेप्स परफॉर्म करना है और मुझे क्या करना है, स्कोर करना है। आई सेड ऑल क्लियर, ऑल सेट, या एंड देन उसके बाद स्पेस डायग्राम, टाइप ऑफ सपोर्ट एंड टाइप ऑफ लोड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक ये मैं जो पढ़ाऊंगा वो आई थिंक यूनिट 2 में ही पढ़ाऊंगा। टाइप ऑफ सपोर्ट एंड टाइप ऑफ लोड यूनिट 1 या यूनिट 2 में पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है। ये बीम वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर, इसको तो मैं साइंस स्टार ही बोलूंगा वैसे तो। सपोज करो आपने यूनिट 3 यूनिट 4 से बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, हो सकता है कुछ वैसे बच्चे होते हैं काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स यार बहुत वैसे अच्छा नहीं लगता था, फिर और आ गया, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है। इसमें हम बेंडिंग पढ़ते हैं और इसमें 2 टर्म और होती है, वो चीज पढ़ते हैं। ये रिएक्शंस वाले तो हम यूनिट 1 में देख लेंगे। बीम्स क्या होती है, टाइप ऑफ बीम्स क्या होती है, ये 5वां क्वेश्चन होता है। टाइप ऑफ लोड क्या होता है, और जब लोड लगा होगा तो फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनको अप्रोच कैसे करेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे। तो एक तो डेफिनेशन वाला आता है, और एक जब एक प्रॉपर न्यूमेरिकल देके रखा होता है, मुझे बोला सॉल्व करो तो उसको कैसे अप्रोच करना, वो तो यहां से मैं बोल रहा हूं 7 स्टार क्वेश्चन है, कंफर्म आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म कर लेंगे। तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं कि कहीं ना कहीं मैकेनिक्स में आप स्टार्ट करने बैठ गए, भाई आज मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा हूं एकदम, और मुझे स्क्रैच से कुछ नहीं आता है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, 5 स्टार क्वेश्चन और 7 स्टार क्वेश्चन देख लिया, ये 7 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ये आएगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। जब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया यार, क्योंकि देखो रोड मैप मेरा जो इसमें रोड मैप बताना है, लेकिन रोड मैप के साथ आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको 5 स्टार क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, आपको 7 स्टार क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने डील कर लिए। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील कर लिया, फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, फिर उसको कर लेना है। ठीक है, तो मैं बोलूँ ना, मैकेनिक्स या मैथ हो या फिजिक्स हो, तीनों मैं ही पढ़ाऊंगा। और जो क्या बोलते हैं, ईवीएस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट है, सी हो गया, वो भी हम इसी पर्टिकुलर चैनल पे हम सारी वीडियोस देखेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक यूनिट बहुत कंप्लीट मिलेगा, बहुत बेसिक से एडवांस मिलेगा, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी टीचर जिस भी अकॉर्डिंग बताए क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का सबसे पहले हम अप्लाई मैथमेटिक्स का देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि सेकंड सेमेस्टर में मैथ में कौन कौन सी टॉपिक्स है, यानी अप्लाई मैथमेटिक्स 2 में सबसे पहले यूनिट 1 में हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वी ऑल नो कि हमने 12th क्लास में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है। यहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कौन तरह की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है, पोलर फॉर्म हो गई और यूलर्स फॉर्म हो गई, कार्टेशियन फॉर्म हो गई, चारों फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, पावर एंड रूट्स, यानी
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर आ जाती है या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब रूट आ जाता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, हम वो भी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एनालिटिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो जो एनालिटिक फंक्शन है उसको अप्रोच कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर आता है गॉची रायमन इक्वेशन, दो ऐसे टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यूज देखोगे ना तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा टॉपिक रिपीट से रिपीट हुए हैं, तो ये वाला टॉपिक जरूर करना ही है, गॉची वाला। फिर रैपलेस इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ये फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं, ये कौन कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, ये सारे हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला एंड ये सारी चीजें तो हम देखेंगे, ठीक है। यदि मैं थोड़ा ऊपर की तरफ चलूं तो ये हमारी बेसिक है, ये हमारा जो है ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है एग्जाम में नहीं आता है। जो मोस्ट एग्जाम में आता है वो आता है एक तो यूलर्स फॉर्मूला, लाइन इंटीग्रल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखो जब हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे, किसी भी रियल नंबर का मुझे इंटीग्रेशन करना है हम कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन करना हो या उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो वो हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। गॉची रायमन इंटीग्रल, देखो फिर मैंने बोला ना कि ये जो दो मेथड्स हैं, ये दो मेथड्स है कि किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रल आता है तो मुझे सॉल्व कैसे करना है वो यहां पे हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद टेलर एंड मैक्लैरेन सीरीज, दो सीरीज होती है टेलर और मैक्लैरेन, ये दोनों हम फॉर्म पढ़ने वाले हैं, यानी हम यूनिट 1 में है ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। बहुत इजी टॉपिक है, मुझे पता है कि क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में होती है थोड़ी मैथ डिफिकल्ट होती है, आई नो मैथ थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो बच्चों का जो मन होता है वो मैथ से हट जाता है और कहीं ना कहीं वो डिफिकल्टी फेस करने जाते हैं, सीजीपी कम स्कोर करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन हमारा टारगेट है कि सेकंड सेमेस्टर में आपको 9+ सीजीपी स्कोर करवाना। मैथ आपको मैं इतना स्ट्रांग कर दूंगा ना कि आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो भी मैं टॉपिक दूं, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं, स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ाऊंगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे अप्रोच बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। सबसे पहले स्टेप्स पता होने चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे स्टेप्स पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऑल नो, ठीक है। सेकंड यूनिट देखते हैं कि सेकंड यूनिट में क्या है। तो ये भी बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट 1 में था, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा हम और डीप में जाएंगे, यानी सबसे पहले लॉरेंट सीरीज, जैसे वहां पे जहां पे मैंने खत्म किया था टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज, उसका एक सब पार्ट होता है ये लॉरेंट सीरीज, ठीक है। तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम तीनों साथ में ही पढ़ेंगे, है ना, एक चेन बना के पढ़ेंगे कि ये टेलर सीरीज आएगी तो कैसे अप्रोच करना है, लॉरेंट सीरीज आएगी कैसे अप्रोच करना है। आई होप इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद रेसिड्यू, जब भी मैं किसी भी यूनिट को पढ़ाऊंगा, किसी भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, हमेशा मैं बोल दूंगा यार ये 5 स्टार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 5 स्टार क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट करते हैं, बहुत बार। तो जब भी मैं आऊंगा मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आऊंगा, मैं प्रॉपर एनालाइज करके आऊंगा कि हाँ ब्रो ये क्वेश्चन जरूर करना है, कुछ और करो ना करो यार, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर, ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। इनको मैं बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करूंगा ना कि आपने एक बार वीडियो देख ली तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आओगे। हर यूनिट से मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। क्योंकि हम बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आईपीयू यूनिवर्सिटी के, और आईपीयू मतलब एक पैटर्न है, पैटर्न मतलब किस तरीके से कि जो क्वेश्चंस हो ना वो एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं, सारे नहीं बोल रहा लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो भी रिपीट होते हैं। तो हमने टॉपिक को समझ लेना, क्वेश्चन कैसा भी हो, डिफिकल्ट हो, इजी लेवल को, देखो इजी लेवल का क्वेश्चन होगा तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें अप्रोच क्या करना है, हमें अप्रोच करना है डिफिकल्टी क्वेश्चंस के लिए। तो जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आए ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन आए उनको अप्रोच कैसे करना है वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा अच्छे से आपको, ठीक है। फिर आएगा जहां पे मैं रेसिड्यू कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद हम करेंगे रेसिड्यू इंटीग्रेशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स, मतलब प्रॉपर ये दोनों टॉपिक्स रेसिड्यू है, रेसिड्यू कैसे निकालते हैं और रेसिड्यू निकालते क्यों है। देखो अभी हमने यूनिट 1 में देखा था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं गॉची थ्योरम का यूज करता हूं। यूनिट 2 बोलती है आप एक और थ्योरम का यूज करते हो जिसको बोलते हैं रेसिड्यू थ्योरम। तो हम ये 2 थ्योरम पढ़ेंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली इस टॉपिक को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है बेसिकली, अभी थोड़ा अच्छे से, अभी तो मैं सिर्फ रोड में बता रहा हूं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो प्रॉपर स्क्रैच से पढ़ेंगे। अभी ऊपर से बता रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि जब भी कोई मेरा पास सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर, मुझे किसी दूसरे प्लेन में ड्रॉ करना है, यानी मेरा जेड प्लेन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, मुझे डब्ल्यू प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करना है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से बनेगा, उसकी मैपिंग क्या होनी चाहिए। जब वो यहां पर यदि रेक्टेंगल बना रहा है
तो डब्ल्यू प्लेन में वो क्या सर्कल बना रहा है कि लाइन बना रहा है, वो मुझे यहां से पता लगेगी। क्या स्पेशल लगी? मैपिंग से पता लगेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर पढ़ते हैं स्पेशल लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसी का पार्ट आता है। कन्फॉर्मल मैपिंग जो इसी का पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स एंड यूज ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग, बिल्कुल। फिर हम लास्ट में 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे। एक होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, एक होती है फ्लूइड और एक और होती है हीट। 3 इक्वेशंस होती हैं। एग्जाम में जो ज्यादातर देखा गया है वो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हम स्मार्ट वर्क कर लेंगे, हम तीनों को साथ में पढ़ेंगे। तीनों देखो फॉर्म सेम ही है, हाँ बस जो स्टार्टिंग पार्ट है वो अलग है, लेकिन जो स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, वो सेम ही है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कि हम इंडिविजुअल्स पढ़ेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे, हम स्टेप्स पढ़ लेंगे। यदि मुझे स्टेप्स आते हैं ना, तो क्वेश्चन कैसा भी हो, टॉपिक कैसा भी हो, हम उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिट 3 के में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप यूनिट 1 और 2 आपको क्लियर हो चुकी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 रैपलेस के ऊपर है। आई नो जब आप कहीं ना कहीं जब पढ़ोगे, आप टीचर्स जब आपको पढ़ाएंगे, आपको रैपलेस बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा यार इतने सारे फॉर्मूले यार मैं कैसे रिवाइज रखूंगा। फॉर्मूले मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं इस तरीके से आपको डिजाइन करके बताऊंगा कि आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। और यदि आपको फॉर्मूले ना टॉपिक कैसा भी हो, भले वो इनवर्स निकालने का हो या फोरियर सीरीज निकालने का हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक्स हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उसको हम स्क्रैच से पढ़ेंगे। तो पहले क्या है, हम नॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। रैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होती है, जो उनमें मेन फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, रैपलेस क्योंकि एक नया टॉपिक है, एक नया चैप्टर है, तो उसमें जो अलग अलग यूनिक फॉर्मुले जो हमने कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो प्रॉपर यहाँ पे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे। फिर कुछ थ्योरम्स होती है, एक होती है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये थ्योरम्स भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये थ्योरम कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस में लगाएंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे गए जो कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में आते हैं, तो पीवाईक्यूज में वो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको अप्रोच करना भी सीखेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्म और डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स ऑफ ऑर्डिनरी। हाँ, जो हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का हम इंटीग्रल भी देखेंगे और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखेंगे। डिफरेंट फॉर्म की होती है, वो सारी फॉर्म हम कवर करने वाले हैं। ये सारी की सारी क्या हमारी 2 थ्योरम्स है, ये हमारी 2 थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स है, तो थ्योरम पे नहीं जाना, आगे चलते हैं इस पे, ये नहीं थोड़ा इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो हम थ्योरम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी इस थ्योरम का मतलब क्या। ठीक है, ये सारी स्टार्टिंग की थ्योरम थी। अब हम पढ़ने वाले कॉन्वल्यूशन। कॉन्वल्यूशन एक मेथड है, ये भी एक तरह का मेथड होता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इनवर्स वाला, जब भी डिनोमिनेटर में ऐसी कोई टर्म आती है और मुझे बोले कि यार मुझे इसका पर्टिकुलर टर्म का इनवर्स निकालना है, और वो हमने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो वो कॉन्वल्यूशन थ्योरम ये बोलती है कि आपको मैं एक फॉर्मूला दूंगा, आप उस फॉर्मूले के थ्रू जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तभी टॉपिक को बहुत अच्छे से स्क्रैच से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले, इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म। जो भी वही मैंने बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन हम समझेंगे, फोरियर सीरीज के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, ये अच्छा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम, इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होता है, एक रैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो दोनों के दोनों मेथड्स हम पढ़ने वाले इसके अंदर। ओके, उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि इनवर्स हम पढ़ेंगे, इनवर्स का अपना एक अलग टॉपिक है, इसको प्रॉपर स्क्रैच से देखेंगे। फोरियर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 2 में जैसा था रेसिड्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम में रिपीट होता है। फोरियर सीरीज ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में रिपीट होगा, 100% 5 मार्क्स का आएगा। तो क्वेश्चंस में फॉर्मूले 2 ही हैं, फॉर्मूले 2 ही होंगे, लेकिन उसको हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे, इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि हमें चीजें अच्छे से एनालाइज हो। ठीक है, ओके, क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, ये जैसे मैंने बोला कि फोरियर सीरीज के बारे में सारा डेटा पढ़ने वाले हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होने वाला है। उसमें जो सब पार्ट आता है कि फोरियर कोसाइन साइन ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर इंटीग्रल, हाफ रेंज एक्सपेंशन, ये पूरा एक टॉपिक है, ये पूरा एक टॉपिक है। जब हम फोरियर सीरीज प्रॉपर पढ़ रहे होंगे, तो फोरियर सीरीज में प्रॉपर स्क्रैच से पढ़ रहे होंगे कि फोरियर सीरीज को पहली बात तो जब एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है उसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर एक सब पार्ट आता है कि हाफ रेंज वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अप्रोच करते हैं, यदि साइन और कॉस वाले टर्म आ जाए तो कैसे अप्रोच करते हैं, इंटीग्रल टर्म आ जाए कैसे अप्रोच करते हैं। तो वहां पर जब हम पढ़ रहे होंगे तो मैं प्रॉपर स्क्रैच से बता रहा होगा कि जब ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं कैसे अप्रोच करना है। अभी सिर्फ हम सिलेबस पढ़ रहे हैं कि हाँ इतना मुझे कर रहा है, आई नो आपको यूनिट 3 का सिलेबस बड़ा लग रहा होगा। तो हमने ये प्रॉपर देख लिया कि यार मुझे फोरियर सीरीज को कैसे टैकल करना है, भले इनवर्स निकालना हो या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 में हम ये देखने वाले हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो यूनिट 4 की बात करूं ना,
तो ये यूनिट 4 और यूनिट 3 मैच करती है। क्यों मैच करती है? ये मैच इस वजह से करती है कि जहां पे मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर छोड़ा था, जहां पे मैंने स्किप किया था या जहां पे मैंने एंड किया था, उसके आगे से मैं क्या स्टार्ट करूंगा? ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करूंगा, यानी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का यूज करते हुए ये सेपरेशन वेरिएबल्स कैसे परफॉर्म करने हैं। डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशंस ऑफ वेव इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। हीट फ्लो, तो ये जो सारी चीज है ना, तीन ये जो चीज है ना, ये हीट फ्लो, ये सारी इक्वेशन, ये हम एक साथ पढ़ेंगे। इनका एक साथ क्वेश्चन आता है ना। तो देखो अलग अलग पढ़ने का फायदा नहीं है। मुझे पता है कि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आने वाला है, तो हम एक तरीके से एक प्रॉपर स्टेप्स बना लेंगे कि हाँ, यदि मेरे को इनमें से कोई भी क्वेश्चन है, मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मार्क्स, ये तो ज्यादा मार्क्स ही तो होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा मतलब टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इजी टॉपिक्स है पहले वो कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम में भी स्ट्रेटेजी लगानी है। जब मैं यूनिट 4 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो पहले मेरे जो छोटे टॉपिक है मैं पहले वो अटेम्प्ट करूंगा। इनमें टाइम बहुत लगता है, 2 से 3 पेज बढ़ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा स्टेप्स में होता है। मैं बोल दूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अवॉइड करके जाते हैं। तो अवॉइड करके नहीं जाना है। मैं आपको बता कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, जरूर कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो एटलीस्ट आप करके जाओगे ना तो आपको एग्जाम में दिखेंगे। और वो कौन कौन से टॉपिक में? सबसे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म उधर हमने सीरीज में पढ़ी थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक उसी का टॉपिक होगा, लेकिन उसमें सीरीज पढ़ी थी, इसमें ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला कि पोलर कोऑर्डिनेशन, लैपलेस का पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसकी 2-3 स्टेप्स है, और समटाइम्स ये मिड टर्म में आता है, तो इसको एक परफॉर्म करके जरूर देखेंगे हम। उसके बाद ये जो हीट वाले सारे हम परफॉर्म करेंगे। लैपलेस इक्वेशन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, पोलर कोऑर्डिनेट हम कर लेंगे, वहां के स्टेप्स लर्न कर लेंगे। तो यदि सिलेंड्रिकल और देखो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल बहुत रेयर आता है, लेकिन यदि आ गया तो यदि मैंने ये करके रखा होगा, मैं ये अपने आप डन कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन बाय फॉरवर्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्टार्टिंग में यहीं से करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा।